कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम रूप में आना सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। परिन राजहि नीदत निसे हे तो न जाने जगदीश। राम राम रटे वीर किया कहे न मरम महीश। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आना हो राम है बेग बुलाई समाचार तब पूछो आई। चले हो सुमंत्र राय रुक जानी लखी को चाल की न कचुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ तब आकर समाचार पूछना। राजा का रोग जानकर सुमुत्र जी चले समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बेकल मग पर न पाऊ राम ही बोले कहे काराऊ। उरधर धीरज गयो दुआरे पूछे सकल देख मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमाने उदास देखकर पूछने लगे। समाधान कर सो सबही का गयो जा दिन कर कोलटी का। राम सुमित्र आवत देखा आदर की न पिता समलेगा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमित्र वहां गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमित्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। नेरा के बंधन कहे भूप रजाई रघुकुल दीप चले होले भाई। राम को बात सचिव संग जाई देखे लोग जय तय बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा लाए। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लावाज में के जा रहे थे। वह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाए दीख रघुवंश मने नरपति ने पट को साजो। शह में परे हो लख सिंह नए मनो वृद्ध गजराज। रघुकुल वंश बढ़ी श्री रामचंद्र जी जाकर देखा राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुख अधर जरय सब अंगू सुनो दीन मनहीन वो अंगू। सरस समीप दीक के मानव मीच दरी गनिलेई। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मरी के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु हुई बैठी हो। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृद राम सुबाऊ प्रथम दीक दुख सुनान काऊ।
तदपि धीर धर समय विचारी, पूछी मधुर वचन मैं तारे। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल है और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोए कहो मात तात दुख कारण, करे जतन जे होए निवारण। सुनो राम सब कारण एहू, राजै तुम पर बहुत स्नेह। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो सके। वह बल किया जाए, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे मोहे दोए वरदाना, मांग्यो जो कछु मोहे सुहाना। सो सुन बया भूपयो र सोचू, छाड़ न सके तुम्हार सकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहो इत बचन युत, संकट पर्यो नरेशु। सकौत सुधरो, सिर मेटो कठिन कलेश। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवयो सुदशरथ अजिर बिहारी।